नशा मुक्त उधमपुर अभियान में उपस्थित सम्मानित विधायक पवन गुप्ता जी, बलवंत सिंह मनकोटिया जी, सम्मानित विधायक श्री आर एस पठानिया जी, सम्मानित विधायक श्री सुनील भारद्वाज जी, डीडीसी के पूर्व अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ तीन पद्मश्री वर्मा जी, निर्मोही जी, रमालू राम जी हैं, इन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, आईजीपी जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, डीआईजी उधमपुर रेंज शिव कुमार शुक्ला जी, डीसी उधमपुर मिंगा शेरपा जी, एसएसपी उधमपुर श्री अमृतपाल सिंह जी, सेना और सीएपीएफ के हमारे उपस्थित यहाँ वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, पूर्व सैनिक, विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षाविद, सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों तथा युवा मित्रों, मैं समझता हूं कि आज यहाँ उधमपुर में पदयात्रा या किसी जनसभा के लिए हम सब इकट्ठे नहीं हुए हैं। एक सामान्य समारोह भी ये नहीं है, बल्कि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं अपनी नई पीढ़ी की रक्षा करने की, अपने परिवारों की सुरक्षा करने की और उधमपुर के भविष्य को पुनः प्राप्त करने की एक गंभीर प्रतिज्ञा के लिए। आज उधमपुर की धरती से हम सब नशे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम 11 अप्रैल को जम्मू से शुरू हुए जन अभियान की मशाल को उधमपुर में मिलकर के प्रज्वलित करेंगे, जो दृढ़ विश्वास की शक्ति और संकल्प की ऊर्जा के साथ न केवल उधमपुर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रही है। बहुत लंबे समय से ड्रग्स जम्मू कश्मीर के सपनों का विनाशक रहा है। नशे की लत ने हजारों युवाओं की आकांक्षाओं को हमसे छीना है, पारिवारिक बंधनों को तोड़ा है। आज समाज के कंधों पर नशे की वजह से टूटे हुए भविष्य का बोझ भी है, जिसे शब्दों में बयां करना बड़ा कठिन है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक नई ताकत के साथ उठ खड़ा हो रहा है और सामूहिक स्वर से ये घोषणा कर रहा है कि अब और नहीं, अब हम इस जहर को समाज में फैलने नहीं देंगे, हम अपने युवाओं को नशे की लत का शिकार नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आत्मा का दम अब घुटने नहीं दिया जाएगा। यह समाज के उठने का क्षण है, यह समाज के लड़ने का क्षण है, यह समाज के ही जीतने का क्षण भी है। यह एक जन आंदोलन का क्षण है। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना होगा। यह युद्ध केवल सरकार नहीं लड़ सकती, पुलिस और फोर्सेस नहीं लड़ सकती, इसे लोगों के दिलों तक ले जाना होगा। उधमपुर का हर गांव, हर कस्बा, हर शहर नशे के प्रतिरोध का गढ़ बने, इसमें आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है मेरी। उधमपुर का हर घर सतर्कता का किला बने और मेरा निवेदन होगा कि उधमपुर का हर नागरिक इस लड़ाई में एक सैनिक बनकर के काम करे। मैं उधमपुर के सभी भाइयों, बहनों, माताओं और युवाओं से कहना चाहता हूँ कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर केवल ये नीतियों का अभियान नहीं है, बल्कि ये अंतरात्मा की एक क्रांति है। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना ये शिक्षाविदों का, शिक्षकों का, जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक संगठनों का, समाज सेवियों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, पूर्व सैनिकों का, ये सबका उद्देश्य है और सबके हित से जुड़ा हुआ है। 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से जब 100 दिन के इस अभियान की शुरुआत हुई थी, तब मैंने निवेदन किया था कि नशे के खिलाफ यह युद्ध कई चरणों में लड़ा जाएगा।
हर एक चरण समाज से साहस और मिशन के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग करेगा। हमें जागरूकता अभियान के द्वारा हर परिवार को नशे के विभिन्न प्रकार, उसके लक्षण और नशे से जुड़े अन्य तथ्यों के प्रति जागृत करना होगा। इस बात को स्मरण रखना होगा कि ड्रग एडिक्शन ये कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि वह यहीं हमारे बीच मौजूद है। इसलिए युद्ध में जागरूकता हमारा पहला हथियार साबित होगा, जो अज्ञानता के धुंध को चीरते हुए नशे के प्रकार, उसके लक्षण और उसके दुष्परिणाम से हर घर को अवगत कराएगा। हर एक परिवार जो ड्रग एडिक्शन के संघर्ष को झेल रहा है, वो पूरे समाज को चेतावनी भी दे रहा है। यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामूहिक है, और यह केवल किसी एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में कलेक्टिव एक्शन पर हमें बल देना होगा। जन भागीदारी की भावना से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जागरूकता अभियान केवल एक सूचना बनकर के न रह जाए, बल्कि एक जिम्मेदारी बने। हर पंचायत तक, हर परिवार तक, हर मोहल्ले तक, हर विद्यालय तक, हर महाविद्यालय तक, हर ऐसे कारखाने तक जहाँ मजदूर काम करता है, हम इस अभियान को ले जाना चाहते हैं। और जिला प्रशासन से और यहाँ के समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध नागरिकों से, पूर्व सैनिकों से मेरा विशेष निवेदन होगा, सरकारी कर्मचारियों से, ये आपका अभियान है, पूरी शिद्दत के साथ इस अभियान से जुड़िए। दूसरा, ड्रग एडिक्शन के खिलाफ इस युद्ध में विशेष रूप से हमें माताओं, बहनों और युवाओं की भागीदारी पर विशेष बल देना होगा। और मेरी अपेक्षा है कि समाज इस बात को सदैव ध्यान रखे कि महिलाएं हमारे परिवार की संरक्षक होती हैं, हमारे समुदाय की सबसे प्रमुख शक्ति होती हैं। उसी तरह युवा हमारे भविष्य की ऊर्जा है, ये प्रगति की ज्वाला है। समाज में महिलाओं की नई पीढ़ी से विद्यालयों, महाविद्यालयों में काउंसलर्स का स्टूडेंट से निरंतर संवाद हो, इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी, ताकि स्कूल और कॉलेज के बाहर मंडरा रहे खतरे को हम पूरी तरह समाप्त कर सकें। सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर सभी गांवों, सभी पंचायतों, शहरों में बैठक का आयोजन करना प्रारंभ कर दिए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई गांव छूटने न पावे, हर एक नागरिक तक हम पहुँचें, वो इस अभियान के साथ समर्पित भाव से जुटे, इसकी हमें कोशिश करनी होगी। पंचायत में मोहल्ला कमेटी का गठन हो, महिलाओं की समिति बनाना हो, युवाओं का क्लब बनाना हो, सरकारी तंत्र में जो चौकीदार, लंबरदार हैं, या हमारे प्रशासन के जो साथी हैं, सबके सहयोग से ज़मीनी स्तर से इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी हमें मजबूत बनाना होगा, ताकि ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हर एक तत्व की पहचान हो सके, उसे कानून के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। और मेरी अपेक्षा होगी, जैसे टॉप गैंगस्टर्स की सूची हर थाने पर हम उसकी तस्वीर के साथ लगाते हैं, वैसे ही टॉप स्मगलर्स की सूची भी हर थाने में लगनी ही चाहिए, उनका नाम और विवरण। इस दिशा में पंचायत सर्विलांस समिति, शहरों में वार्ड सर्विलांस समिति गठित करके गतिविधियों पर हम नज़र रख सकते हैं। समाज और प्रशासन दोनों को साथ मिलकर युवाओं और महिलाओं को इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति बनाने की ज़रूरत है, ताकि आशा और संकल्प का ध्वज लेकर हम नशा मुक्त गाँव, नशा मुक्त शहर के सपने को साकार कर सकें। मित्रों, हम सब जानते हैं इस अभियान में एक और दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, और वो है करुणा के साथ पुनर्वास, जिसका उदाहरण अभी मंच पर हम सब ने देखा है। मैं जिला प्रशासन उधमपुर को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम दिनों में ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया, उनके पुनर्वास के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया। और जो भाई आज यहाँ आए थे, वो हमारे लिए निश्चित रूप से वो सब हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन आपके साथ हर कदम पर खड़ा है, आपकी हर मदद करने के लिए तत्पर है। मित्रों, 2020 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में नशा मुक्त अभियान का आगाज़ किया था।
उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी 2021 से इस अभियान के लिए अनेक प्रयास हुए, सफलता भी मिली, लोगों का सहयोग भी मिला, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो अपेक्षित परिणाम आने चाहिए थे वो अपेक्षित परिणाम नहीं आए। हाल ही में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ, किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी माँ ने अपनी बेटी खोई है, किसी बहन ने अपना भाई खोया है, और इसलिए लगा कि अब निर्णायक जंग की ज़रूरत है। ये सच है कि पिछले 4-5 वर्षों में अनेक सुविधाएं भी बढ़ाई है सरकार ने, प्रशासन ने। अनेक 64,000 से ज़्यादा लोगों को जम्मू संभाग में और 76,000 से ज़्यादा कश्मीर संभाग में लोगों का इलाज भी किया गया है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे अनेक नौजवान हैं जिन्हें न हम काउंसलिंग दे पाए होंगे, न उनका इलाज कर पाए होंगे। सामान्य रूप से समाज में ड्रग एडिक्शन को एक स्टिग्मा माना जाता है। परिवार की छवि पर यह कलंक समझ करके कभी कभी अभिभावक बताने में संकोच करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें समझना होगा कि यह संघर्ष किसी एक सरकारी महकमे का नहीं है, ये कानून व्यवस्था का भी केवल मुद्दा नहीं है, ये केवल स्वास्थ्य का भी प्रश्न नहीं है, बल्कि ड्रग एडिक्शन को समाप्त करना ये प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल और समाज सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अभी पिछले 10 दिनों में 5,000 से ज़्यादा गाँवों में लाखों नागरिक इस अभियान में भाग ले चुके हैं। 300 से ज़्यादा युवाओं के पुनर्वास का प्रबंध करने में सफलता मिली। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि अब नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन तथा टेलीमानस द्वारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट भी गत वर्षों की तुलना में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा है और ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास भी हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि उधमपुर के नए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनने के बाद इन सेवाओं को और अधिक मजबूती मिल सकेगी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि उपचार और पुनर्वास के पूरे सिस्टम को सशक्त बनाने के लिए हमने सख्त कदम भी उठाए हैं। जम्मू एंड कश्मीर सब्सटेंस यूज डिजार्डर ट्रीटमेंट काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रूल्स 2026 को नोटिफाई किया गया है। जो भी सेंटर चले वो जेन्युइन हो, नशे के शिकार पेशेंट के लिए समर्पित हो, सभी सुविधाओं और ह्यूमन रिसोर्सेज से पूरी तरह से लैस हो और जिला प्रशासन के लोग इसकी निरंतर निगरानी भी करें। ऐसे ये सभी सेंटर्स के खिलाफ हमें कार्रवाई करके उन्हें बंद करा देना होगा जो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। साथियों, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुविधा बढ़ाने के बावजूद, पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने के बावजूद ये सच है कि अनेक युवा ड्रग एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। मैं अगले 83 दिन हमारे पास बचे हैं। इस अभियान के द्वारा समाज की सोच को हम कैसे बदल सकें। जो लोग नशे की लत में घिर चुके हैं, जो ड्रग एडिक्शन के शिकार हैं, वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वास्तव में वे पीड़ित हैं। नशे की लत का शिकार इंसान स्टिग्मा नहीं बल्कि करुणा का पात्र है। पुनर्वास के अभियान के द्वारा हमें उसकी गरिमा और उसका सम्मान लौटाना होगा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। इस अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण युद्ध नशा तस्करों के खिलाफ सतत अभियान है। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी आतंकी मुल्क ड्रग स्मगलिंग की पाइपलाइन को जो चला रहा है, उसे हमें किसी भी कीमत पर ध्वस्त करना है। उनके जम्मू कश्मीर में मौजूद सहयोगी नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क को नस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी शिद्दत से काम कर रही है। आज इस मंच से एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि समाज को नुकसान पहुँचाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा की सुरक्षा में लगे बहादुर सिपाहियों, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के शूरवीरों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क एक षड्यंत्र के तहत ड्रग स्मगलिंग के जरिए आतंक की फंडिंग भी कर रहा है और हमारे युवाओं के भविष्य को बिगाड़ कर जम्मू कश्मीर को भी खोखला कर रहा है। इसलिए अब आपको इसके खिलाफ निर्णायक प्रहार करना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक SOP भी तैयार की है। हर एक नशा तस्कर और उसके साथियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद करने की बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़े और ये कार्रवाई त्वरित भी होगी
और सुनिश्चित भी होगी। इस काले धंधे से जुड़े हर तत्व से मैं आज कहना चाहता हूं कि अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इस एसओपी के तहत हमने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। तस्करी से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, अगर उसके पास गाड़ी है तो उसका पंजीकरण भी निरस्त होगा, आर्म्स लाइसेंस है तो वो भी निरस्त होगा, फरार है तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल और अचल संपत्ति अटैच कर ली जाएगी, बैंक के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होंगे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने जिस गति से कार्रवाई की है, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की भी सराहना करना चाहता हूं। आंकड़े मेरे पास हैं, उसमें मैं समय जाया नहीं करना चाहता। बड़े से बड़े तस्कर और अपराधियों के घर जमींदोज कर दिया है पुलिस ने। अनेक केमिस्ट साहब जो गलत दवाओं को बेच रहे हैं उनका भी निरीक्षण और उनकी बंदी का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। अब तक 1947 महिला समितियां जम्मू रीजन में स्थापित की गई हैं। मैं जिला प्रशासन उधमपुर से भी निवेदन करना चाहूँगा कि महिलाओं की समिति और युवा क्लब हर पंचायत में बने, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति न हो, आंकड़ा दिखाने के लिए न हो, वास्तव में 5 ही लोग हों लेकिन वो मिशन के साथ काम करें। 10 नौजवान ही हों लेकिन वो इस कार्य के लिए समर्पित हों। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मैं जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मेरी अपेक्षा होगी कि जिस भी पंचायत में ये समिति बने वो पूरी शिद्दत से इस अभियान में जुड़े, तभी उनका नाम रखने की ज़रूरत है। समिति नहीं बनेगी चलेगा, लेकिन समिति बना करके अगर वो काम नहीं करेंगे तो इस अभियान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। माताओं, बहनों, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और अभिभावकों के सहयोग से ही समाज के इस कैंसर का इलाज होगा। 187 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, 50 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। 2 दर्जन से अधिक नशे तस्कर, जो प्रमुख नशे तस्कर हैं, वो पुलिस की नज़र में है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर वो पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें ढूंढा जाएगा और कानून के दायरे में लाया जाएगा। नशे के खिलाफ यह युद्ध हमारी एकता की मांग करता है। इस अभियान में हमें सभी प्रकार के विभाजन से, वो क्षेत्र का विभाजन हो, वर्ग का विभाजन हो, धर्म का विभाजन हो, इसके ऊपर उठ करके जम्मू कश्मीर वासियों के रूप में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हम चाहे किसी पृष्ठभूमि से आते हों, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हम एक साझा कर्तव्य से आज बंधने जा रहे हैं। और वो कर्तव्य है कि हम अपने युवाओं की रक्षा करेंगे, अपने परिवारों की सुरक्षा करेंगे और जम्मू कश्मीर के भविष्य को बनाने में हम भी अपना योगदान देंगे। मैं समझता हूँ इस युद्ध में एकता ही हमारी ढाल होगी और संकल्प ही हमारा अस्त्र होगा। आइए हम ऐसे उधमपुर के निर्माण का संकल्प यहाँ लें जहाँ हर नौजवान ड्रग की छाया से मुक्त होकर अपना भविष्य निर्मित करने के लिए आगे बढ़े। आइए हम एक ऐसे उधमपुर के निर्माण का संकल्प यहाँ लें जहाँ हर परिवार पूर्ण हो, संपूर्ण हो और समुदाय मजबूत हो। ऐसे युवा जो सशक्त हो, इनको साथ लाने की जरूरत है। हम एक ऐसे उधमपुर का भविष्य निर्मित करना चाहते हैं जहाँ नई आशा और नई आकांक्षा। हम जीतने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। अपने युवाओं की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। यह युद्ध आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। यह त्याग, दृढ़ता और साहस की मांग करता है, लेकिन हमें भी भरोसा है कि हम डगमगाने वाले नहीं हैं। हम असफल नहीं होंगे, ये हमें भरोसा है। अपने युवाओं के लिए, अपने परिवारों के लिए तथा समृद्ध उधमपुर के लिए हम सब मिल करके विजय का वर्ण जरूर करेंगे। आज जब हम उधमपुर से नशे के खिलाफ एकत्रित होकर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, तब जन आंदोलन के भाव से आप सभी आगे आवें ताकि आने वाला इतिहास हमें स्मरण करे। उधमपुर से 27 अप्रैल को आशा, एकता और संकल्प की ज्योत प्रज्वलित हो। हर परिवार को इस लड़ाई में शामिल होना होगा ताकि इतिहास ये दर्ज करे कि उधमपुर जब एक साथ खड़ा हुआ, एक साथ लड़ा, तब एक साथ जीत भी हासिल किया और इतिहास में ये दर्ज हो कि हमने कैसा भविष्य बनाया है उधमपुर में, जो नशे से मुक्त है, भारत माता के लिए समर्पित है।
हर नागरिक ये स्मरण रखें, ये हमारा युद्ध है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी नियति है और मिल करके ही हम इसे जीत पाएंगे। मैं उधमपुर के जिला प्रशासन को, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित महानुभावों को, खासतौर से माननीय विधायकों को, विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को, विद्वतजनों को, प्राचार्यों, अध्यापकों को, पूर्व सैनिकों को, एनसीसी के कैडेट्स को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को और विशेष रूप से माताओं, बहनों और युवाओं को विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। जिला प्रशासन उधमपुर की प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम को आयोजित किया है। और बात समाप्त होने के बाद जब पदयात्रा होगी, मेरा एक निवेदन होगा, छोटे बच्चे हैं, धूप बहुत है, तो जो भी लोग हैं जिम्मेदार, कृपया उन बच्चों का विशेष ध्यान रखें जो लोग धूप में नहीं चल सकते। माने वो सबके लिए नहीं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको वास्तव में दिक्कत है, वो ही रुकेंगे। मैं समझता हूँ कि इतना ज़रूर इस अभियान के लिए हम सब निकलेंगे और ये अभियान यहीं समाप्त होने वाला नहीं है, ये हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड तक जाएगा। इतनी ही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।